लगभग फूड का 30-32 हज़ार का पेमेंट है, रूम का 20 के आसपास पेमेंट है। वो और उनके टीम मेंबर पूरे भड़के हुए थे। उनका कहना ये है कि उनका रूम खुला है, जबकि उनका रूम तो खुला ही नहीं, उनका रूम तो आज भी रखा हुआ वैसे ही। सर कल अचानक वो रात में आ गए और उनको, जबकि उनके बुकर के थ्रू क्लियर सारा चीज़ था कि उनको एक रूम खाली करना था, तो बोल रहे हैं दूसरा ही मुकदमा, वो बोल रहे हैं कि उनका रूम 206 था, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके गनर्स के रूम 205 थे। वो बोल रहे हैं 206 को खाली किया गया है, जबकि 206 अभी भी मेरे पास लगा हुआ है। उनका सामान जो भी होगा उसके अंदर वो अभी भी है, कार्ड भी लेके गए हैं, पेमेंट भी नहीं किए हैं। अब 205 को खाली किया गया, उसमें उनके आदमी थे, जो बुकर था उनसे उनकी बात करवाई गई। बात करवाने के बाद उनका लगेज वहाँ से निकाल के नीचे रिसेप्शन के पास रखा गया। वो और उनके टीम मेंबर पूरे भड़के हुए थे। उनका कहना यह है कि उनका रूम खुला है, जबकि उनका रूम तो खुला ही नहीं, उनका रूम तो आज भी रखा हुआ वैसे ही। खाली 205 खुला है। 205 में से उनके जो अटेंडेंट थे, अटेंडेंट के सामने अटेंडेंट को बात करवाया गया, जो भी बुकर थे उनके हामी पे उनका लगेज निकाल के रखा गया। जब कोई कस्टमर आता है तो अपना आईडी प्रूफ देता है, ये सब आपको मिला है सब कुछ? नहीं सर, हमें पहले तो ये बोले कि हम रात को 1:30 बजे आए, हम सुबह दे देंगे। फिर सुबह के बाद ये हुआ कि हम कुछ देर में देते हैं। उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो ना कोई आईडी दिए, ना उनके कोई मेंबर्स जो थे उन्होंने कोई आईडी दिया। क्या लगता है कि पेमेंट ना देने को लेकर ऐसा कुछ नाटक हुआ, ऐसा क्या लगता है आपको, जिस तरीके का हुआ ड्रामा? सर मुझे तो लगता है कि पेमेंट को लेके ही हुआ है, क्योंकि लगभग फूड का 30-32 हज़ार का पेमेंट है, रूम का 20 के आसपास पेमेंट है। वो पेमेंट के लिए ही मुझे लगता है जो ये हुआ। नहीं तो सर पेमेंट मिनिस्टर को नहीं करना है सर, पेमेंट उसके प्रोटोकॉल्स को करना है। हो सकता है ये उसी तहत कुछ हुआ हो, या एग्जैक्टली क्या मैटर है वो जब तक ईगो में क्यों लिए हैं, जबकि मैंने उनका रूम तो डिस्टर्ब किया ही नहीं है। मैं तो उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं या उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनका रूम को डिस्टर्ब किया। देखिए, अभी जानकारी करने पे ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके एरिया उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था, और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जाँच की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे के बैगों को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें CCTV फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है।